हेलो, मैं आपको एक सच्ची सा कहानी सुनाने वाली हूँ। जो एक खुर्जा है, बुलंदशहर एक डिस्ट्रिक्ट है, वो खुर्जा है। वहाँ पे एक गांव है फराना। वहाँ की ये सच्ची घटना है 2025 की, तो मैं आपको सुनाने वाली हूँ ये सच्ची घटना। ये एक पिल्ला था, एक रात एक पिल्ला था। वहां से लोग आ रहे थे, जा रहे थे। लोग देख रहे थे उस पिल्ले को, लेकिन कोई बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। जैसे वो पिल्ला चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बहुत जोर से उसे रो रहा था कि मुझे बचा लो, बचा लो, बचा लो, लेकिन कोई भी उसको बचा नहीं रहा था। तो पिल्ले को लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देखो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन पिल्ले को कोई नहीं बचा रहा था। उसी बीच में एक लड़का आता है जिसका नाम होता है ब्रजेश सोलंकी। बाद में वो पिल्ले को देखता है कि वो नाले के बीच में धंसा हुआ है, उसको बचाता है, निकालता है, साफ करता है, हाथ धोता है और चला जाता है। उस टाइम पे उसको पता नहीं था कि उसके साथ में होने क्या वाला है। वो एक पिल्ला ही, एक जीव ही उसकी जान ले लेगा। उसको नहीं पता था कि उसको साथ में होने क्या वाला है। वो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये एक किसी की अच्छाई, जो उसने अच्छाई की, वो ही उसको ले डूबेगी। जो उसने अच्छाई की ही वो ही उसको ले डूबेगी। उसको नहीं पता था। वो पिल्ले को बचाता है, साफ करता है, नहलाता है, चले जाता है। इतने लोग थे, किसी को सुनाई नहीं दिया। इतने लोग थे, किसी को दिखाई नहीं दिया। उसी ब्रजेश सोलंकी को दिखाई दिया। वो आया, नाले से निकाला, साफ किया उस पिल्ले को और अपने घर हाथ धो के चला गया। बाद में मैं आपको बताती हूँ, ये है 3 मंथ, ये 3 मंथ की बात है, 2-3 मंथ हो रहे होंगे जब उनके अचानक से उनके हाथ में दर्द हुआ। और एक वो जो ब्रिजेश सोलंकी थे, वो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। गोल्ड मेडल जीते हुए थे उन्होंने बहुत सारे। और अच्छा खासा नाम था उनका, अच्छा नाम था। एक फराना गांव में, हाँ, ये ब्रिजेश सोलंकी है, कबड्डी का खिलाड़ी है। वो कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी थे। उसी बीच में वो क्या करते हैं, एक ब्रिजेश सोलंकी जो करते हैं, उनके ही टीम के अभिषेक सिंह को कॉल करते हैं। अब बोलते हैं, भाई मेरे हाथ में बहुत पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अभिषेक सिंह को कॉल करते हैं। तो अभिषेक सिंह बोलते हैं, क्या ऐसा ही थोड़ा बहुत कहीं लगा होगा, ऐसे दर्द हो रहा होगा। तो बोलते हैं उनको, अरे कहीं लगा होगा, कहीं खेला होगा, चोट लग गई होगी यार, ठीक हो जाएगा। अब बोल के ऐसे बोलते हैं। बोलते नहीं भाई, ये दर्द बहुत ही हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हाथ ही सुन्न हो गया, मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, बोल के बोलता है वो। मानो कि मतलब मैं मर ही जाऊंगा। ऐसे बोलते हैं ब्रजेश सोलंकी अभिषेक सिंह को। तो अभिषेक सिंह क्या करते हैं, एक काम करो, आप जाओ, पीछे से मैं आता हूँ, बोल के डॉक्टर के पास, आप जाओ डॉक्टर के पास, पीछे से मैं आता हूँ। उसी बीच में वो अपने बड़े भाई को ही बोलता है, भाई ऐसा लग रहा है कि मेरा हाथ पूरा सुन्न हो गया है, ऐसा लगता है मेरा हाथ ही टूट जाएगा, बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे ले चलो हॉस्पिटल। तो भाई और वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं उसको। वहीं पास में खुर्जा हॉस्पिटल होता है, खुर्जा के अंदर हॉस्पिटल होता है, खुर्जा हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहां पे एडमिट करते हैं उनको। तो वो डॉक्टर जो उपचार करते हैं, ठीक करते हैं, उनको देख नहीं पाते। नहीं, वो बोल डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर को समझ ही नहीं आता है एक्चुअली कि हुआ क्या उनके साथ। डॉक्टर बोलता है कि वो सो गए होंगे, कि उल्टा सो गए होंगे, उनका हाथ का नस दब गया होगा, उसके वजह से इनका हाथ सुन्न हो चुका है। ऐसे बोलते हैं डॉक्टर, उनको दवाई देते हैं। एक काम करो, आप इनको बुलंदशहर लेके चले जाओ, बोलते हैं। बुलंदशहर लेके जाते हैं। वहां पे भी डॉक्टर ऐसे ही बोलते हैं। वहां के डॉक्टर उनको बोलते हैं, एक काम करो आप वहां पे, एक हॉस्पिटल था, नाम बोल गए, अलीगढ़ में एक डॉक्टर था, हॉस्पिटल है, मैं बताती हूँ आपको, एक हॉस्पिटल में डॉक्टर है, मेडिकल सेंटर लेके जाओ। आप इनको शायद, मैं बताती हूँ, मेडिकल सेंटर लेके जाओ। कौन क्या नाम था, हायर मेडिकल सेंटर। आप इनको हायर मेडिकल सेंटर लेके जाओ, बोल के बोलते हैं वहां के डॉक्टर। तो ये जो ब्रजेश सोलंकी की जो फैमिली होती है, इनको हायर मेडिकल सेंटर लेके जाती है। वहां पे डॉक्टर इनको बिना देखे, बिना एडमिट करे, बगैर किसी फैमिली से बात करे, इनको बोलते हैं कि आप इनको यहाँ से ले जाओ, आप इनको यहाँ से लेके जाओ। जैसे कि मानो डॉक्टर को मालूम हो गया हो इनको कुछ नहीं होने वाला, शायद ये बचेंगे नहीं, या मन में उनको समझ में आ गया होगा कि अब इनको कुछ होने वाला नहीं है। वो इतना परेशान हो गए थे उनकी फैमिली, इधर से उधर, इधर से उधर, उनको पेन भी इसी से उतना पेन हो रहा था, ब्रजेश सोलंकी को बहुत पेन हो रहा था। तो बाद में ये क्या करते हैं, उधर पास में मेडिकल सेंटर वाले, जो हायर मेडिकल सेंटर वाले डॉक्टर होते हैं, वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देते हैं इनको, फैमिली से ही बात नहीं करते, ना देखते हैं, ना चेकअप करते हैं, ना कुछ नहीं करते हैं।
बाद में ये क्या फैमिली वाले क्या करते हैं, उसी के पास उधर ही थोड़ा पास में जीवन ज्योति एक हॉस्पिटल होता है, उधर एडमिट कर लेते हैं इनको। जीवन ज्योति हॉस्पिटल में एडमिट कर लेके चले जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर उनको एडमिट कर लेते हैं, उनका उपचार शुरू हो जाता है। लेकिन उनको उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी, जैसे ही उनके पास पीने को पानी आता था, वो पानी को देख के एकदम डर जाते थे और पानी को फेंक देते थे। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी, घबराने लग जाते थे। कम से कम रात के 10 बज रहे होंगे, डॉक्टर डॉक्टर ने कहा आप इन्हें अच्छे अच्छे डॉक्टर हॉस्पिटल लेके चले जाओ। रात के 10 बज रहे होंगे, हाँ, रात के 10 बज रहे होंगे। वहाँ के डॉक्टर जो जीवन ज्योति ज्योति जो हॉस्पिटल होता है, वहाँ के डॉक्टर बोलते हैं इनकी फैमिली को, ब्रजेश सोलंकी को फैमिली को बोलते हैं कि आप इनको अच्छे हॉस्पिटल लेके जाओ। इसी बीच में ब्रजेश सोलंकी उसके पापा को पूछता है कि पापा, कि मुझे ऐसा क्या हुआ है जो कोई भी डॉक्टर मुझे देखने से मना कर रहा है, मेरा चेकअप नहीं कर रहा है, ऐसा क्या हुआ है मेरे साथ, बोल के मेरे पापा को बोलता है। अपने पिता से पूछता है, डॉक्टर ने ऐसी क्या बीमारी बताई है जो कोई भी मेरा इलाज करने को मना कर देता है, कुछ तो बताओ पापा क्या बात है। उसके पापा बोलते हैं हमने जीवन ज्योति हॉस्पिटल में तब दिखाया था, बोल रहे थे किसी बंदर ने या किसी कुत्ते ने काटने से ऐसा होता है, किसी बंदर या किसी कुत्ते के काटने से ऐसा होता है, अगर ऐसा कुछ याद है तो बताओ। उसके पापा बोलते हैं ब्रजेश सोलंकी को, अगर ऐसा कुछ याद है तो मुझे बताओ। तो बोलता है नहीं पापा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ। वो 3 मंथ बैक की बात थी, उनको पता नहीं था। वो बोलते हैं पापा ऐसा तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था। ब्रजेश सोलंकी बोलते हैं मुझे किसी ने भी नहीं काटा। दवाई खाई, बाद में ब्रजेश सोलंकी को बहुत पेन हो रहा था, उधर थोड़ी दवाई खाई, थोड़ा सा आराम होता है उनको। इसी बीच में दवाई खान थोड़ा-सा होश में आए तो बोले, "हाँ पिताजी, 3 महीने पहले मैंने एक कुत्ते को बचाया था, एक पिल्ला जो था वो गारे में बसा धँसा हुआ था, मैंने उसको बचाया था, साफ किया था। उसी बीच में एक कुत्ते ने मेरी उँगली पे बाइट कर लिया था। उसी बीच में वो कुत्ते ने मेरे को उँगली पे बाइट कर लिया था।" ऐसे ब्रजेश सोलंकी को याद आता है और अपने बाप को बताता है। और वो जब उस कुत्ते ने काटा था उसको साफ करके मैं हाथ धो के बाहर आ चुका था, बोल के बोलता है। तो हाथ धो के इसलिए बाहर क्योंकि वह कबड्डी का खिलाड़ी था। एक बार कबड्डी के खिलाड़ी में उसकी हँसली टूट जाती है, हड्डियाँ टूट जाती है, तो उन्होंने सोचा कि एक पिल्ले ने काटा है, तो एक पिल्ले के काटने से क्या ही हो जाएगा। ऐसा सोचा उन्होंने, छोटे से चोट से क्या होगा, एक छोटा-सा जीव है, इसने काट लिया तो क्या हो गया। और उनको नहीं पता था कि ये पिल्ला ही उनकी जान लेने वाला है, उनको नहीं पता था। अच्छाई ही ले डूबी उनको। इसीलिए कभी कुत्ता या बंदर कोई भी काटे 24 आवर्स के अंदर जाए, इंजेक्शन लगाए, रेबीज का इंजेक्शन लगाए। नहीं तो रेबीज इतना फैल जाता है, 24 घंटे के अंदर आपने इंजेक्शन नहीं लगाया तो रेबीज इतना फैल जाता है कि आप बचा ही नहीं सकते। वो कुत्ता अगर काट ले तो कुत्ते जैसी हरकतें करने लगता है, पागल हो जाता है, इधर उधर देखता है, पानी को देख के डरता है, जैसे मानो कि वो मतलब आधा कुत्ता ही बन चुका हो, उस टाइप की हरकतें करने लगता है। हाँ जी, लग जाती है। फिर वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, काटने को दौड़ते हैं, पापा बचाओ, बचाओ। वो अपनी फैमिली को पहचान रहे थे, उनकी हालत इतनी खराब हो रही थी कि पूछो मत। वो काटने को दौड़ रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, दर्द हो रहे थे, सबने उनके हाथ पकड़े हुए थे। क्या बोले, सबने उन्हें हाथ पकड़े हुए थे, उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि पूछो मत। वो बहुत सारे हॉस्पिटल दिखाते हैं, लेके जाते हैं, बाद में घबराओ मत बोल के पिताजी उसको बोलते हैं घबराओ मत, अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाएँगे, फिर विजय सोंकी को सीधा नोएडा लेके जाते हैं। जब नोएडा लेके जाते हैं तो नोएडा के डॉक्टर कहते हैं आप परेशान मत होएँ, हाँ, आप इन्हें दिल्ली लेके जाएँ। कितने हॉस्पिटल चेंज कर लिए उनकी फैमिली ने सोचो, हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल, बट कहीं पे भी उनका इलाज नहीं हो रहा था। जब वो नोएडा लेके जाते हैं, तो नोएडा के डॉक्टर बोलते हैं, "आप एक काम करो, इनको दिल्ली लेके जाओ, जीटीबी हॉस्पिटल, वहाँ आप वहाँ लेके जाएँगे, बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप जीटीबी हॉस्पिटल लेके जाएँ इनको, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत हो।" लोग वो जीटीबी के जो डॉक्टर होते हैं, उनको दिलासा देते हैं फैमिली को, तसल्ली देते हैं। डॉक्टर फिर वहाँ से जीटीबी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनकी फैमिली को जीटीबी हॉस्पिटल लेके जाती है। और जब पर वह भी डॉक्टर मना करते हैं। ऐसे उन्हें पता था कि नहीं होने वाला, फिर वहाँ से कुछ ब्रजेश को मथुरा लेके चले जाते हैं। जब उनको जीटीबी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो वहाँ के डॉक्टर भी उन्हें मना करते हैं कि नहीं अब हम इनका इलाज नहीं कर पाएँगे।
कि मानो कि सब डॉक्टर को मालूम हो चुका था अब इनका कुछ नहीं होने वाला। वहाँ के डॉक्टर भी वो न मना करते हैं कि अब इनको कुछ नहीं होने वाला, तसल्ली देते हैं डॉक्टर, बट मना कर देते हैं। वहाँ से उनको मथुरा लेके जाते हैं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होता है, मथुरा लेके जाते हैं, दवाई देते हैं, ब्रिजेश सोलंकी थोड़ा आराम मिलता है। मथुरा जब लेके जाते हैं, वहाँ पे जब उनका आयुर्वेदिक इलाज होता है, तो उनको थोड़ा-सा आराम मिलता है दवाई खाने से। तो ब्रिजेश सोलंकी को थोड़ा-सा आराम मिलता है, कम से कम 16 हॉस्पिटल दिखा लिया उनके फैमिली वालों ने। 16 हॉस्पिटल दिखा लिया उनके फैमिली वालों ने, फिर भी उनको कहीं पे भी आराम नहीं मिला था। मथुरा लेके गए, मथुरा में दवाई चली, उपचार चला, दवाई दी, उनको आराम मिला थोड़ा-सा। ब्रजेश को थोड़ा-सा आराम मिलता है, दिखा लिया होता है। 26 तारीख को पूरी फैमिली निकल जाती है, 26 की रात पूरी निकल जाती है, 26 के दिन पूरी निकल जाती है। माँ बोलती है, "चाहे मेरी ज़मीन बिक जाए, चाहे मेरा घर बिक जाए, चाहे मेरा बेटा ठीक हो जाए। बस मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरी ज़मीन-जायदाद सब ले लो, मेरा बेटा ठीक हो जाए", बोल के बोलती है। दवाई आराम मिलता है, लेकिन ब्रजेश सोलंकी को आयुर्वेदिक दवाई से आराम बहुत मिलता है। वापस घर लेके जाते हैं, फिर वहाँ कुछ दिन बाद में वापस तबीयत खराब होने लगती है, जैसे कुत्ते करते हैं। जब उनको मथुरा से लेके जाते हैं फराना गाँव, वापस खुर्जा, तहसील खुर्जा फराना गाँव में लेके जाते हैं, तो उनकी हालत इतनी बेकार हो जाती है, जैसे माने कुत्ते करते हैं ना, सेम वैसे ही करने लगते हैं वो। चिल्लाना, वो मतलब चिल्लाना, एक कपड़ा लेना, ऐसे-ऐसे पोंछना, एक कपड़े से पोंछना और काटना, पानी को देख के डरना, बहुत सारी ऐसी हरकतें करने लगे थे, वो असर पूरा हो चुका था। उनके ऊपर इतना रेबीज़ का असर हो चुका था। वो अगर 3 मंथ पहले ही वो इंजेक्शन लगा लेते, उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। उनके ऊपर रेबीज़ का असर पूरी तरह से हो चुका था। वक़्त आगे बढ़ रहा था, हालत खराब होती जा रही थी। घरवालों ने तो हाथ ही पकड़ रखा था, वो पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। पहचान रहे थे, इनकार मीन्स वो पहचान रहे थे, बट ये मेरी बाप माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे गाँव वाले हैं, मेरा परिवार वाला है। उसके बीच में गाँव में कुछ लोग वीडियो बना लेते हैं उनकी। वीडियो बनाते हैं इसीलिए ताकि सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को जागरूक करें, बताएँ कि देखें ये कुत्ते से काटने से ऐसा होता है। आप रेबीज़ का इंजेक्शन लगाएँ, जाए 24 हॉर्स के अंदर रेबीज़ का इंजेक्शन लगाएँ। लोग क्या करते हैं, छोड़ो के क्या हुआ, काटा तो छोड़ देते हैं, आगे कुछ नहीं करते, ना इंजेक्शन लगाते, कुछ नहीं लगाते। जब भी कोई कुत्ता, कोई बंदर इसकी राल टपकती हो, ऐसा कोई जानवर काटे तो आप जाके तुरंत इंजेक्शन लगाएँ 24 के अंदर, नहीं तो ऐसा ही हालत हो जाता है जैसे इन ब्रजेश सोलंकी का हुआ। आँखों मानो आँसू आई आ रहे थे, गाँव के लोगों के आँख में इतने आँसू आ रहे थे, पूछो मत। उनकी हालत, इतने अच्छे कबड्डी प्लेयर थे, उनका गाँव का नाम रोशन कर रहे थे। इतने अच्छे कबड्डी प्लेयर थे, गाँव का नाम रोशन किया और बहुत अच्छे इंसान भी थे वो। उतने अच्छे इंसान थे, उन्होंने बहुत जगह कबड्डी जब खेले थे, जब जीत के आए थे, विनर रह चुके थे, बहुत सारे गोल्ड मेडल थे उनके, उन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते थे। 27 जून 2025 सुबह के लगभग 8 बजे वक़्त हो रहा था। 27 सुबह की लगभग 8 बजे वक़्त हो रहा था। गाँव के लोग इकट्ठा थे, वहीं चरपाई पे लेटा हुआ था। गाँव के लोग इकट्ठा थे, सुबह सब लोग लेटे हुए थे। उसी बीच में उनकी जान निकल जाती है सुबह के 8 बजे। मानो कि वो पूरे गाँव में मातम ही छा गया हो। मानो वो कि उसने गाँव में फराना गाँव में एक अच्छे खिलाड़ी को खो दिया है। वो इतने अच्छे खिलाड़ी थे और अभी कभी आएँगे या कोई मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो लेकिन इतना अच्छा खेलते थे, उनका नाम था। उन्होंने सबको बोलते थे कि मैं फलाना गाँव का नाम ऊँचा करूँगा बोलते थे। इतने अच्छे खिलाड़ी थे वो। सुबह 8 बजे उनकी जान निकल जाती है। बच्चा-बच्चा, बड़े-बड़े सब इतना रोते हैं उनको देख के, इतना रोने लगते हैं, पूरे-पूरे गाँव में हड़कंप मच जाती है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल इसलिए भी रोने लगते हैं कि एक बार की बात है, आज से लगभग 5 साल पुरानी बात है ये। एनआरसी कॉलेज जो एनआरसी कॉलेज है, खुर्जा के अंदर है, उसमें खेल के मैदान में एक दिन ब्रजेश सोलंकी वहाँ खेल रहे थे, तभी वहाँ पे एक बड़ा खिलाड़ी पहुँच जाता है। यू बुम्बा तभी उसको यू बुम्बा ब्रो का खिलाड़ी होता है, उधर खेला होता है वो, तभी उसकी नज़र ब्रिजेश सोलंकी पे पड़ती है और वो बोलता है ये लड़का कौन है? तो बोलता है कि ये खुर्जा का ही पास का गाँव का पड़ता है फराना, वहाँ का रहने वाला है। ब्रजेश अभिषेक सिंह ब्रजेश के कहते हैं, यार तुम तो बहुत अच्छा खेलते हो, थोड़ा-सा और मेहनत करो और अच्छा मेहनत करो और अच्छी प्रैक्टिस करो और ऊपर जाओगे, ज़रूरत है। अगर तुम थोड़ी-सी और प्रैक्टिस करो तो और ऊपर जाओगे। ऐसे उसने गाँव का रोशन किया,
अभिषेक सिंह जो थे उनके खिलाड़ी जो टीम थे, वो अपने बड़े भाई के जैसे मानते थे विजय सोलंकी उनको अपने बड़े भाई, अपना दोस्त मतलब बहुत अपना ही मानते थे उनको। इतना उनसे वो था, तो इसलिए देख के रोने लगे थे। उन्होंने एक जगह कबड्डी खिला जब वहाँ पे जीते थे, वहाँ पे एक-एक करके उन्होंने 4 बाइक जीती थी। 4 बाइक जीती थी, जो उनके उन्होंने क्या की, एक ही बाइक अपने अपने पास रखी और 3 जो बाइक होती है, जो उनकी टीम के अच्छे खिलाड़ी होते हैं, वो उनको दे देते हैं। एक-एक बाइक उनको दे देते हैं और वो बोलते हैं, "एक दिन मैं और भी ऐसी बाइकें जीतूँगा।" उन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते हुए थे और इतने अच्छे नेचर के थे वो, सबके हेल्प करते थे, अच्छे खिलाड़ी थे। तो ये जो मैं कहानी सुना रही हूँ, ये किसी का दिल दुखाने का मतलब नहीं है इसमें, किसी को ठेस पहुँचाने का मतलब नहीं है, ये सच्ची कहानी है। अगर ऐसा कोई होता है, कभी प्रॉब्लम होती है, कोई कुत्ता काटे या बिल्ली काटे या बंदर काटे, तो आप 24 आवर्स के अंदर जाएँ और अपना इलाज कराएँ, इंजेक्शन लगाएँ, रेबीज़ का इंजेक्शन लगाएँ। नहीं तो रेबीज़ बहुत फैल जाता है, बाद में जान बचानी मुश्किल हो जाती है। जैसे हमने अपना अच्छा खिलाड़ी खो दिया, कुछ भी हो सकता है। तो यही मेरी कहानी सुनाने का उद्देश्य है कि आप जाएँ, ऐसा कुछ होए तो आप इंजेक्शन ज़रूर लगाएँ।